तो मीडिया माफ़ी मांग रही है। माफ़ी मांग रही है तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को देश के उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो कारी इकबाल साहब को लेकर के अपने दिमाग में दूसरी सोच बना लिए होंगे। जय हिंद दोस्तों। आपने जो पाकिस्तान पर भारत के द्वारा स्ट्राइक किया गया था, जो आतंकवादी जगहों पर हमला किया गया था और उसे निस्तनाबूद किया गया था, आपने ये देखा था कि पाकिस्तान के द्वारा भी लगातार भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा था। उसी में पाकिस्तान के द्वारा जो गोलाबारी पूंछ के अंदर हुआ, उस पूंछ में एक मदरसे के आलिम कारी मोहम्मद इकबाल साहब वो शहीद हो गए उसमें। और शहीद होने के बाद हमारे देश की गोदी मीडिया, ख़ास तौर पे न्यूज़ 18 ने उनको सीधे ये दिखाया कि भारत ने पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकवादी मार गिराया है। और सीधे तौर पर उनका कनेक्शन जो है वो पुलवामा से कर दिया गया, जिसको लेकर के उनके परिवार ने, उस जगह के जो मुखिया थे और तमाम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। और फिर जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो तमाम नेताओं से लेकर के, कांग्रेस पार्टी से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर सभी लोगों ने उसका विरोध किया था। और विरोध करने के बाद आज ये गोदी मीडिया बैकफुट पर होकर के माफ़ी मांग रही है। तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी। 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। न ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और न ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। ये चूक इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो उस इलाके के एक सम्मानित धार्मिक शख्सियत थे। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन और भीषण बमबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की जान चली गई थी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं है कि एक आलिम दीन को जिस तरीके से आतंकवाद से जोड़ दिया गया। सिर्फ अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ ठीक है, गलती से दूसरी तस्वीर लग गई है, तो कम से कम खबर तो सच्ची होनी चाहिए थी। अगर इन्होंने तो तस्वीर लगाई कारी साहब की, उनका यकीनन पाकिस्तान के गोलाबारी में वो शहीद हुए, लेकिन उसके साथ ही साथ इस मीडिया का घटियापन देखिए कि इन्होंने सीधे पुलवामा से उनका कनेक्शन भी जोड़ दिया और देश के अंदर करोड़ों लोगों के पास ये खबर पहुँचा दी कि पाकिस्तान का आतंकवादी मारा गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये गोदी मीडिया माफ़ी मांग रहा है, वैसे तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के सुरक्षा के साथ, और जब इस तरह के मामले हो उसमें इस तरह का मजाक करना, इस तरह का कि झूठी खबरें फैलाना इन लोगों को भारी पड़ना चाहिए था। लेकिन हमें मालूम है कि ये सरकार तो वो काम करेगी नहीं। तो मीडिया माफ़ी मांग रही है, माफ़ी मांग रही है तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को देश के उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो कारी इकबाल साहब को लेकर के अपने दिमाग में दूसरी सोच बना लिए होंगे। उन तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का जब संघर्ष चल रहा था, दोनों तरफ से सरहदों के ऊपर गोलाबारी जब चल रही थी, तो जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, उस आतंकवादियों के खेमे को सफाया करने के लिए, आतंकवादी कैंप को निस्तनाबूद करने के लिए हमारे देश से एक हमारी बेटी निकल करके आई थी। देश की बेटी, मैं मुसलमानों की बेटी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि देश की बेटी, जिसका नाम था कर्नल सोफिया। जी हाँ, कर्नल सोफिया आई और कर्नल सोफिया आने के बाद जब वो आती है और पाकिस्तान को जब जवाब देती है तो पूरे देश में एक नया चर्चा हो जाता है। सारे लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पाकिस्तान को इससे बेहतर जवाब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आज मध्य प्रदेश, इनका वीडियो पहले देखिए, आप वीडियो में देखिए, ये मध्य प्रदेश के मंत्री है, कोई आम आदमी नहीं है। और पहले इनकी बेहूदगी भरा और सांप्रदायिक सोच जो है, ये देश की बेटी जो देश की आर्मी में है, देश की रक्षा के लिए सरहद पर जिसने लड़ने का काम किया और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया, उस बेटी को ये आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं, पाकिस्तानियों की बहन कर रहे हैं। इनके कृत्य से ब्रिगेडियर उस्मान की वो लाइन याद आती है कि रगों में बहता कतरा कतरा हिंदुस्तान का है और जालिम समझता है पाकिस्तान का। पहले वीडियो देखिए, इनका बेहुदापन देखिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे,
इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर के कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। और तीसरी बात, आपने देखा होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, जब 7 मई को जब पाकिस्तान पर भारत के द्वारा हमला कर दिया गया, उसके आतंकवादी ठिकानों पर, पाकिस्तान पर नहीं, आतंकवादी ठिकानों पर, आतंकवादी कैंपों पर जब भारत के द्वारा हमला किया गया, तो उसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज में क्या किया गया कि पाकिस्तान के झंडे के साथ जो एक कार्ड ऐसा हुआ जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था और उसे पैरों तले रौंदा गया। अगर झंडा की शक्ल माने तो वो सऊदी अरब का झंडा हो सकता है। उस पर कलमे तैयब लिखा हुआ था, इस्लाम का जो पहला रुकन है तौहीद, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए, वो कलमा वहाँ लिखा हुआ था। और इस वीडियो में देखिए कि कैसे पैरों के तले उसे रौंदा गया। तमाम लोगों ने शिकायत की प्रयागराज पुलिस के पास कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश को लोगों ने देश के कोने कोने से ट्वीट किया, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को सांप सूख गया था। जब तक भारत की बेइज्जती न करवा ले और जब तक ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी अपने देश का सर न झुका दे, तब तक ये ऐसे कृत्य करते रहेंगे और प्रशासन भी इनको खुली छूट देती रहेगी। जी हाँ, यही कुछ हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम भारत के लोगों ने ये कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब के जो मीडिया एडवाइज़र हैं, सरकार के जो गवर्नमेंट के मीडिया एडवाइज़र हैं, सऊद हफीज़ ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें सऊदी अरब के झंडे को और कलमे तौहीद को पैरों तले रौंदते हुए दिखाया जा रहा है। ये पूरे विश्व के करोड़ों अरबों मुसलमानों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारे देश का कानून है, सऊदी अरब का कानून है कि कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह या शाह परिवार से या राष्ट्रीय परिवार से जुड़े हुए किसी भी प्रतीक का अगर कोई अपमान करता है तो उस कंडीशन में उसको ऊपर 3000 रियाल जुर्माना और 1 साल की सज़ा, या दोनों हो सकता है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, प्रयागराज पुलिस से ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। जब सऊदी अरब से, जब विदेश से दबाव बनता है, ट्वीट होता है, जब लगता है कि अभी तो हम पाकिस्तान से लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन नमूनों के चलते सऊदी अरब से भी हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, तब आनन फानन में प्रयागराज पुलिस ट्वीट करती है कि इसमें विधिक कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब तक भारत के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तब तक ये खामोश बैठे हुए थे। तो ये सब कुछ चल रहा है देश के अंदर। कर्नल सोफिया जो है वो इस देश की बेटी है, मुसलमानों की बेटी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि देश से लड़ने के लिए देश की बेटी होना ज़रूरी है, और वो कर्नल सोफिया है। वो सामने जब देश के विरोध में अगर कोई खड़ा है तो उसकी जाति, उसकी मजहब, देश के सैनिक नहीं देखते, बल्कि सबसे पहली प्राथमिकता देश को देते हैं। लेकिन आज ये नमूने प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि उन्हीं के समाज की बेटी। किनके समाज की बेटी भाई? क्या कर्नल सोफिया को आप पाकिस्तान के समाज की बेटी कहना चाहते हैं? लानत है आपकी सोच पर और थूकता हूं आपके सोच पर। और गोदी मीडिया तो कराची से लेके कहां तक कब्जा करा लिया। अब पाकिस्तान से भर भर के मीम आ रहे हैं इनके चाल पर। इन्होंने जो काम किया है और जो बेइज्जती कराई है देश की, सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नकेल कसे, और देश के मामलों में ये इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं तो इनको उसका खामियाजा भी भुगतना चाहिए। लेकिन सरकार के दम पर और सरकार के द्वारा फेंके गए हड्डी पे जो लोग पल रहे हैं उनको तो संरक्षण प्राप्त होगा ही। फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है वो देश के हित में नहीं, देश के हित में अगर रहना है तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर भारतीय होकर अगर देश के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उसका उंगली तोड़ने का काम करना चाहिए। जय हिंद।